जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर आपका आज के सेशन में आ गया। आज के सेशन में परसेंटेज से क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें कि आपको इस परसेंटेज के क्वेश्चन को दो पार्ट में किया गया है। जैसे एक पार्ट वो है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी बेसिक टाइप के थोड़ा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो हो गया। दूसरा पार्ट वो है जिस एग्जाम में मैथ का सेक्टर यानी अर्थमेटिक मैथ का सेक्टर ज्यादा रहता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए दो पार्ट में बांटा गया है। एक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और एक पार्ट वो जो जिसमें मैथ का वेट ज्यादा रहता है। दो पार्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, 80 का 15% में कितना जोड़ा जाए कि कितना 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। देखिए, 180 का 15% में यानी 15% निकालिएगा। ठीक है, 15% में कितना जोड़ा जाए, जो जोड़िएगा उसको मान लीजिए x। ठीक है, कितना जोड़ा जाए कि 360 का 20% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेट कर दिए। देखिए सीधे निकल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ सेट कर दिया गया। देखिए, तो यहाँ 0 से 0 उड़ा दीजिए। क्या कितना 5 से 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, 2 से कितना 9 त्रिका 27 प्लस x कितना जाएगा 27 प्लस एक्स बराबर यहाँ 2 को 0 से 2 को 0 साफ कितना 72। तो यानी कितना जाएगा आपका 72 में से 27 घटा लीजिएगा, कितना जाएगा 45 आ जाएगा। यानी 12 में 7 गया 5 और यहाँ कितना जाएगा 6 में से 2 गया 4। तो यानी 118 के जो कह रहा है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि कितना जाए 360 का 20% का। तो यानी हम 180 का 15/100 कर लेंगे प्लस एक्स बराबर 360 का इतना। ये आपको समझाने के लिए सेट के अंदर सीधे क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 15% यहाँ निकाल लीजिएगा 27, आप प्लस यानी कितना कितना जोड़ना है उसको एक्स, और इसका 20% कितना हो जाएगा यानी 360 का 20% यानी एक जो हटाइएगा दुगुना करके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सीधे क्या आ जाता है यानी आपका 45 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर 45 आ जाएगा। तो इस तरह इसको बना लेना है का। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कर, ये तो हो गया ना। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन ये सब बेसिक टाइप के हैं, बेसिक टाइप के सब क्वेश्चन है जो कि ये लगभग हर एग्जाम में इसे पूछे जाने वाले हैं। देखिए, अब अगला आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 17% की कमी कर दी जाए, 17% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगी। देखिए, अगर वर्ग के भुजा में, ठीक है, वर्ग के भुजा में प्रतिशत, देखिए ये वर्ग के भुजा में 17 कमी कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि, कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा, ये कर रहा है। देखिए, तो जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना तो समझ क्रमागत रूल चलता है, क्रमागत वाला। अगर क्रमागत कमी क्या होता है x प्लस वाई, क्रमागत कमी वाला क्या जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इंटू माइनस एक्स माइनस वाई, अच्छा उसके बाद प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये रूल होता है। देखिए, तो सीधे यहाँ क्या कर लेंगे, यानी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 17% कमी, तो देखिए तो -17 फिर -17 क्या कर दो, देखिए क्रमागत कमी तो -17 क्रमागत 2 बार। ठीक है, अब प्लस 17 गुने 17/100, यही रूल है। देखिए, दोनों को लगातार क्या है, लगातार कमी है तो दोनों को माइनस, यहाँ पे यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ कितना 17 गुना 34 माइनस में यहाँ 200 कितना हो जाएगा 289, तो यानी पॉइंट इतना हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ 2 ना 3 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 31, यहाँ 1 में से इतना घटा लीजिएगा, इतना का अंतर कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 11, यानी 31.11, यानी ये कितना हो जाएगा इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कितना यानी 31.11% की कमी हो जाएगा कौन चीज में, क्षेत्रफल में। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी कहेगा कि किसी वृत्त के त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो वो भी इसी रूल पर चल जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि करेगा तो क्रमागत वृद्धि वाला, ये में कमी कर रहा है तो क्रमागत कमी वाला का। ये चीज कहेगा कि यहाँ आपका बेलन के त्रिज्या में इतना प्रतिशत की x% कमी चाहे वृद्धि चाहे कमी ही कह दे तो उसके आपको कहेगा आयतन में कितना, तो बेलन के आयतन क्या होता है, तो बेलन के आयतन होता है πr²h, तो उस पर हो जाएगा। देखिए, तो इसी तरह जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्रमागत वाला रूल चलता है। ठीक है, तो क्रमागत के क्या है,
देखिए तो इस तरह बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बाद देखते हैं। तो जब क्रमागत वाला कहेगा तो इस तरह हम लोग निपटारा इसका कर लेते हैं का। देखिए क्रमागत कहेगा इस तरह निपटारा कर लेना है का। अगला देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन में क्या है, कहा कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 60% कितना है, अधिक है। तो कह रहा है इस दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो गो संख्या है, देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, यानी तीन गो संख्या है, जिसमें कि दो गो संख्या यानी तीसरी संख्या से कितना, एगो 25% ज्यादा, एगो 60। तो तीसरी अगर 100% होगा तो पहला कितना 125% और दूसरा कितना 160%। क्योंकि कह रहा है क्या कि पहला तीसरा से 25% ज्यादा, अच्छा दूसरा उसी से तीसरे से 60% ज्यादा। अब कह रहा है इस दोनों का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, आप काटिएगा तो 5 से कितना 25, यहाँ इसको 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और कितना 5 तिहाई 15 और 5 गुना 10, तो 25 दशमलव कितना हो जाएगा 32, सॉरी 25 अनुपात कितना 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 अनुपात 32। तो यही ना कह रहा है, देखिए तब का कितना हो जाएगा 25 अनुपात 32 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कौन चीज। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का पहली संख्या और दूसरा संख्या, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 25 अनुपात 32। चलिए इसी तरह बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में जो कह रहा है वो देखते हैं। अब इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद क्वेश्चन जो आपसे आप पूछ रहा है तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें है आपसे कह रहा है कि दो संख्या है, इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें तो किसी संख्या, इसमें है कि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। देखिए तो किसी संख्या का 40% यानी 60% से 30 कम है। देखिए तो ये 60% जो दुकान है ना, प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत यानी किसी का किसी संख्या का 40% उसके 60% से कितना 30 कम है। तो देखिए तो 40 और 60 का अंतर कितना 20, यानी दोनों प्रतिशत का अंतर 20, कम कितना है यानी 20% में कम, प्रतिशत का अंतर कितना 20 और अंक वाला कितना, यानी आपका दिया कितना है 30। क्या ये ना कह रहा है कि 40% यानी और 60% का अंतर कितना दिया है 30। तो देखिए यहां आपका हो जाएगा कितना, तो देखिए दोनों का अंतर 20 हो जाएगा, तो 20 यानी 20 का मान है ना, तो 100 का मान कितना, हाँ तो कह रहा है कहते तो कुल संख्या जाएगा। अब कह रहा है कि इस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इस संख्या के बारे में कह रहा है कि इस संख्या का आपका कितना प्रतिशत चाहिए 20%। तो देखिए इस संख्या का 20%, तो इससे संख्या निकल जाएगा और इसका 20% निकालिएगा तो ये से ही खत्म, 20 से 20 कितना सीधे 30 है, तो उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन में यही है कि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, यानी 40% जो है ना 60 से 30 कम है, तो प्रतिशत का अंतर नीचे जो संख्या का अंतर कितना ऊपर, यानी 20% का मान है ना, तो 100 के मान कितना कुल संख्या हो जाएगा क्या, कुल संख्या का 20% का है तो यहाँ 20/100 कर देगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 के मान यानी 20 के मान है ना, तो डायरेक्ट 20 के मान है ना, तो फिर डायरेक्ट 20 के मान कितना 20% पूछ रहा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन आपको समझाने के तौर पर यानी कुल निकालने के, यानी इससे हो गया कुल और यहाँ पे इसका 20%, तो फिर यहाँ 20/100 कर देंगे, तो 100 से 100 साफ, 20 से 20 साफ, एक आ जाएगा या 30 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा का। चलिए इस तरह इसका बना लेना है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। चलिए इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इससे आपसे पूछ रहा है जिसमें कि क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें किसी संख्या, दो संख्या का अंतर उसके योग, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का
15% है, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए दो संख्याओं का अंतर, देखिए मतलब एक संख्या x दूसरा संख्या y, दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर यानी कहा कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो योग कितना जाएगा? x प्लस वाई, इसका 15%। तो देखिए तो ई 100 जो है इधर का जाएगा आपका, ई 100 आ जाएगा यहाँ गुना में, तो कितना जाएगा? 100x, यहाँ कितना 100y, और यहाँ कितना हो जाएगा 15x, और 15 प्लस में कितना 15y, ठीक है। यानी इसको इसके साथ बाटा वाला इसके साथ गुना आ जाएगा। अब देखिए जाति जाति के एक साथ, देखिए जब भी बराबर के इधर, जब भी बराबर के इधर कोई संख्या इधर भी कुछ रहता है, ठीक है, अगर हम एक फॉर्म निकालना होता है तो जाति जाति के एक साथ, जैसे देखते हैं शादी ब्याह कराते हैं तो क्या होता है, शादी ब्याह में कास्ट पूछा जाता है, मतलब कि अपना जाति जाति से सबका देता है कि नहीं, तो उसी तरह यानी आप इसमें जाति जाति पकड़ लीजिए, ये एक्स जाति हो गया, यहाँ भी एक्स जाति, तो इसका शादी इससे करा दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 100 में से इधर घट जाएगा, ये 15 के घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 85 एक्स हो जाएगा का। अच्छा ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 115y। अब यहाँ एक्स इधर एक्स बटा वाई कर दीजिए, 85 को उधर बटा में भेज दीजिए, तो एक्स बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक्स बटा वाई बराबर यहाँ 115 बटा 85, तो कितना 23, मतलब 23 बार में कटेगा, और यहाँ कितना 17, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि 23 अनुपात 17, तो कितना हो जाएगा, अनुपात में पूछ रहा था, अनुपात में क्या हो जाएगा, यानी 23 अनुपात 17, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 अनुपात 17। बोले हैं कि नहीं, यहाँ जो बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है जनरल अधिकांश, उस टाइप का भी क्लियर चेक करा रहे हैं, ठीक है। तो सीधे यहाँ क्या कर लेंगे, इतना क्या मान कितना जाएगा, यानी एक्स ऊपर वाला देखिए, तो यहाँ क्या जाएगा, यानी एक्स के सामने एक्स के मान, वाई के सामने वाई के मान क्या। चलिए अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसमें है कि इसका हो गया, हम कह रहा है कि चीनी के कीमत में, यानी चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में कितना आधा किलो ज्यादा चीनी खरीदता है क्या, यानी चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 36 रुपए में आधा किलो ज्यादा खरीदता है। तो चीनी का वास्तविक कीमत का है चाहे पुराना कीमत का है, ये सब क्या जाएगा एक ही है। तो पुराना कीमत कह रहा है, तो चीनी का पुराना कीमत क्या होगा, देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग प्रतिशत को ऊपर रखते हैं, ठीक है, पहले वो बाटा दे दीजिए, ठीक है, यानी पुराना कीमत आपका, पुराना कीमत कितना जाएगा, देखिए पुराना कीमत है, देखिए पुराना कीमत निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी ऊपर जितना प्रतिशत का आएगा उसको लिख देंगे प्रतिशत। अच्छा और उसके बाद में रुपया, रुपया 32 है, अब प्रतिशत कितना है 20% की, ठीक है, तो कह रहा है कि 20% की कमी होने से, ठीक है, तो देखिए तो ऊपर 20% की कमी होने से 32 रुपया में आधा केजी अधिक चीनी खरीद रहा है क्या। तो देखिए तो ऊपर प्रतिशत और कितना रुपया में 32 रुपया में, तो ऊपर प्रतिशत और रुपया ऊपर। अच्छा पुराना कीमत क्या आएगा, तो यहाँ 100 और प्लस माइनस, देखिए अगर पुराना कीमत देखिए ओरिजिनल का नाम होता है, अधिकांशतः क्या होता है कि कोई चीज पुराना सामान खरीदते हैं तो टूट फूट होता है, नहीं होता है, क्या सुने होंगे कि कोई नहीं जानिए तो गाड़ी चाहे कोई चीज खरीदेगा तो नहीं जाना तो नया खरीदे क्या, क्योंकि पुराना कब क्या टूट जाएगा कोई गारंटी नहीं रहता है। तो देखिए उसी तरह पुराना कीमत निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाता है, जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा वो कर देंगे, तो 100 में यानी क्या करेंगे 20% की, यानी 20% चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, कमी होने से कितना 32 में आधा केजी ज्यादा, तो जब कमी कर रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे 20 की हम कमी कर देंगे, ठीक है, और कितना केजी यानी आधा केजी यानी 500 ग्राम, तो 1/2 केजी, बस इसको सोल्व कर लेंगे, क्या जाएगा पुराना कीमत। यही अगर नया कीमत कहता तो हाई कहा जाता, हाई कमी बेसिवल हम नहीं काम करते, सीधे 100
क्या हो जाएगा, सीधे 100 गुने ये कर लेंगे, ठीक है इतना। तो देखिए, तो जब भी पुराना कीमत कहेगा तो यहाँ कमी कहेगा तो यहाँ कमी कर देंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो यहाँ वृद्धि कर देंगे पुराना कीमत में, ठीक है। पुराना कीमत पूछेगा तब, और जब नया कीमत कहेगा तो सीधे कमी कहे चाहे वृद्धि करे, यानी सीधे यहाँ प्रतिशत आएगा, यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या जाएगा सीधे 100 गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इस क्वेश्चन पे दोनों टाइप के क्वेश्चन बनेगा, दोनों समझा दिया है, लेकिन क्वेश्चन एक करा रहा है, कोई दिक्कत। देखिए, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यानी हो जाएगा 80, तो 20 गुने 32, अब बाटा कितना आपका यहाँ हो जाएगा 80, 80 गुने कितना 1/2, तो 2 से ही 40, अच्छा ये कितना, ये आपका 2 बार में, ये 2 से 16, तो कितना जाएगा 16 रुपए प्रति केजी, तो कितना जाएगा आपका वो पुराना कीमत 16 रुपए प्रति केजी चीनी का रेट हो जाएगा, क्या। तो इस तरह यहाँ इसका निपटारा किया जाना है। देखिए, तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन करेगा पुराना कीमत नया कीमत, तो पुराना कीमत में झोल झलकाना में पुरानका में, क्या बताया कि नहीं, झोल झलकाना में पुरानका में, और नायका में कोई झोल नहीं, क्या। तो देखिए, तो नायका में कोई झोल नहीं होगा, नायका में सीधे क्या आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसे कर देंगे, लेकिन अब जो आएगा वो हो जाएगा नायका कीमत। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है आगे कि कह रहा है इसमें कि चीनी का कीमत हो गया, अब कहा है x का 50% का 50% बराबर कितना है 50 है, यानी x का 50% का 50% बराबर कितना है आपका 50 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि x का 50%, तो 50% 1/2 का मतलब गुना 50% फिर 1/2 बराबर कितना है 50 है, तो x का मान ये दोनों बाटा वाला है उधर भेज दीजिए, गुना में चल जाएगा उस सट्टा में, का बाटा वाला भेज दीजिए सट्टा में, तो क्या जाएगा गुना में, ठीक है। यानी बाटा में है तो गुना में हो जाएगा, तो कितना जाएगा x बराबर 2 दूना 4, कितना जाएगा आपका 50 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 200, तो एक क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा x का मान। इस तरह बन जाएगा नहीं, तब एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब रहा अब दूसरा पार्ट, जो कि जिसका सेक्टर ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, उसमें जो पूछा जाता है ये आपका वो भी पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जिसमें जो नॉर्मल हर एग्जाम में लगभग बेसिक पूछा ए टाइप हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सेशन के बारे में, ठीक है। अगला सेशन है इसका अगला मतलब पार्ट। देखिए 20 और 25% की दोनों के अंतर है, तो देखिए तो इस क्या हो जाएगा, दोनों का परिणाम कितना है 36, तो 20 और 25 45। देखिए एक कह रहा है कि 20% की वृद्धि और 25% कमी, दोनों का डिफरेंस का कितना दिया है 36, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 36। तो देखिए जैसे मतलब मान लीजिए आगे और पीछे, देखिए अगर मतलब मान लीजिए यहाँ है ये तो समझाई दिया इसे, लेकिन देखिए यहाँ है, अगर हम इतना आगे बढ़ जाए और फिर इतना पीछे आ जाए, अगर मतलब मान लीजिए यहाँ आगे कोई बढ़ा दीजिए एक पीछे है, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, यानी 2 को मार करके बच्चा 2 को मार करके बीच के इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं, यानी दोनों को क्या हो जाएगा जुट जाएगा तब है ना। देखिए इसी तरह यानी क्या हो जाएगा, यानी 25% कमी आयो कर रहा है कि 20% वृद्धि, दोनों के डिफरेंस का कितना है 36, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा। देखिए तो 45 का मान है ना, तो 100 के मान कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, यानी 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 और 5 × 10 = 20 और 4 × 8 कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 80, इसका मान कितना हो जाएगा 80। इस तरह यहाँ इसको बना लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको देखते हैं। इसमें एक कह रहा है कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान और 48% गणित में क्या हुआ फेल हुए, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में फेल हुए यानी असफल हुए तथा 40% दोनों में असफल रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। देखिए 53, देखिए वो कितना है 53 है, एगो है अब 48, एगो 40। देखिए 53 हो गया 48, देखिए तो 53% क्या हुआ है विज्ञान में पास हुआ, 48% तो मैथ में पास हुआ, अब दोनों में पास होने वाला कितना है, तो दोनों में पास होने वाला आपका 40। तो क्या करते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी 53 इतना प्रतिशत गणित कौन चीज है विज्ञान में
48 कौन चीज में है, मैथ में, और 40 दोनों में है। देखिए तो ये क्या है, ये दोनों है आपका, देखिए आपका ये दोनों में क्या है, ये वो देखिए आपसे यही पूछ रहा है इसमें, ये दोनों आपका असफल यानी फेल होने वाला का दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि पास होने वाला की संख्या कितना, देखिए तो ये दोनों में फेल हुआ, देखिए ये खाली आपका कौन चीज में, विज्ञान में, ये हो गया आपका विज्ञान में, ये हो गया कौन चीज में, आपका विज्ञान में। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा और एक है गणित में, ये हो जाएगा आपका गणित में। देखिए तो देखिए गणित में फेल हुआ इतना, मतलब विज्ञान में फेल हुआ इतना, गणित में फेल हुआ इतना, और दोनों में फेल हुआ 40। तो इस दोनों को फेल होने वाला, दोनों को अलग अलग जो विषय है, इस टाइप से क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग विषय को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 4, दोनों को जोड़कर इसको हटा लेना है, दोनों को जोड़कर इसको घटा लेना है। तो देखिए तो सीधे यहाँ क्या कर लीजिए, यानी 40 घटा दीजिएगा तो 8, तो कितना हो जाएगा 61 का, 61% कितना हो जाएगा, 61% आपका दोनों में फेल। तो दोनों में फेल 61%, आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों में पास होने वाला कितना हो जाएगा, तो दोनों में पास फेल होने वाला 61, तो दोनों में पास कितना हो जाएगा, यानी आप 100 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 100 में से घटा लेंगे इसको 61 को, तो कितना हो जाएगा 39%। तो कितना आंसर हो जाएगा 39%। देखिए यानी विज्ञान में आपका क्या कर रहा है कि 53% विज्ञान में असफल हुआ चाहे फेल हुआ। चलिए उसके बाद 48% गणित में फेल हुए, 40% दोनों में फेल हुए, सब का फेल फेल दिया है यानी असफल दिया है। आप पास पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे, तो देखिए तो फेल फेल से यानी दोनों का अकेला अकेला रहेगा तो उसको जोड़ लेना है, अब दोनों के साथ एक साथ वाला जो फेल है उसको हम घटा लेंगे, तो फेल फेल ये फेल, तो दोनों में से दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे तो कितना, तो दोनों फेल होने वाला 61%। तो जब आपको फेल होने वाला की संख्या देखिए दोनों में 40 हो गया, तो देखिए ये क्या हो गया, सीधे फेल होने वाले, सीधे ये फेल होने वालों की संख्या कितना, फेल होने वाले की संख्या आपका हो जाएगा 61%। तो पास होने वाले की संख्या, तो पास होने वाले की संख्या के लिए कितना कितना जाएगा, पास होने वाले की संख्या कितना जाएगा, 100 - 61 यानी 39%। ठीक है, तो इस तरह इसका देख लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए अब इस क्वेश्चन हो गया, इसमें अब हो गया देखिए जब भी स्टेप्स देखिए, अगर यही पूछता आपसे क्या चीज कि फेल फेल दोनों में दिया है और कहता कि फेल होने वाले की संख्या, तो सीधे 100 आ जाता है इसमें का, लेकिन पास कह रहा है तो पास कर रहा है तो क्या करेंगे, एक टोटल में सब 100 घटा देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि इसमें है कि किसी गांव की जनसंख्या, इसमें कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में, जनसंख्या कितना है 32,000, किसी गांव की जनसंख्या 32,000 है, और इसमें कह रहा है कि आपका 15% की वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या आ जाएगा। देखिए तो ध्यान रखिएगा कि गांव की जनसंख्या, किसी भी गांव की जनसंख्या, चाहे शहर की जनसंख्या हो, चाहे कोई भी जनसंख्या हो, तो जनसंख्या में वृद्धि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि और जमीन की कीमत में वृद्धि, ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि, ये सब किस दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और बिल्डिंग के कीमत में कमी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से घटता है। ठीक है, मशीन की कीमत में, नया मशीन खरीदेगा, कोई चीज गाड़ी खरीद रहा है तो उसको क्या जाएगा, घटेगा। इसे देखते हैं कि नहीं कि अगर कोई आदमी गाड़ी खरीद लिया, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीद लिया, फिर कोई नया गाड़ी आया तो सोचेगा नहीं दूसरा ही गाड़ी खरीदते हैं, तो क्या कीजिएगा, तो पुराना बेचिएगा, तो सोचेगा जितना घाटा सा उतना घाटा, थोड़ा बहुत घाटा सा बेच देते हैं, नया शौक है का, तो क्या करेगा, उसको बेचिएगा, तो घाटा सा है कि नहीं, तो नया खरीद के लाए हैं, भले आप आज ही कहा ना खरीद के लाए हैं, लेकिन आप अपने दरवाजे पर लाते लाते उसका रेट घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका रेट घट जाएगा। तो जब भी आपका जनसंख्या निकालना हो, जनसंख्या में वृद्धि दर दिया होगा, जो भी दिया होगा आपको बाद की पूछेगा तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जनसंख्या में वृद्धि होगा। चलिए यही कह रहा था, दिया कितना है, तो आपका 32,000 दिया है जनसंख्या किसी शहर या गांव, क्या कर रहा है, यानी किसी गांव की जनसंख्या 32,000 दिया है, इसमें 15% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो आपका कितना 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष के लिए क्रमागत रूल क्या हो जाएगा, यानी देखिए तो 15
15 दूना 30। देखिए आपका 15, देखिए 15 15 तो 15 प्लस 15, अरे 15 प्लस 15, 15 गुने 15 बटा 100, एक क्रमागत वाला आ जाएगा, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 15 15 30, और 15 का इसका 225, यानी कितना आ जाएगा, यानी 30 2 32, 32 कितना आ जाएगा 25, इतना प्रतिशत आ जाएगा इस क्रमागत इस रेट से। तो यानी क्या करना है, 32,000 का 32.25% यहाँ निकाल के क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप 100 है, एक और जीरो दो को जो दशमलव उड़ जाएगा क्या, यानी 3 को से 3 को साफ हो जाएगा। अब कितना आ गया, अच्छा 2 से यहाँ कर लीजिए, यानी 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ 16 हो जाएगा, 2 से 16, आई 5, अब 5 से हो जाएगा, 5 से 5 6 30, अच्छा 5 का 20, और 5 20 50 25। अब इसको गुना कीजिए, कितना जाएगा, देखिए तो इसका अब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 16, तो 16 5 80 के जीरो हासिल कितना 8, 16 चौका 64, और 8 हो जाएगा कितना 72 के 2 हासिल 7, अच्छा 16 6 96, और 96 हो जाएगा, और 7 96 और 7 103 का 103, यानी 10,320। तो आपका कितना हो गया, इतना वृद्धि हुआ, 10,320 जो आया उसको क्या कर दिया 32 में जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, यानी 32 10 42,320। तो कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा 42,320, यानी 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा 42,320 हो जाएगा का। देखिए तो इस तरह इसका बना, तो जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जनसंख्या जब भी निकालना होगा 2 साल बाद क्या चाहिए भी, तो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता या घटता है। तो जनसंख्या कमी या वृद्धि होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। पेड़ की हमेशा ऊंचाई में क्या हो जाएगा वृद्धि, लेकिन बिल्डिंग के कीमत में हमेशा कमी होगा, क्योंकि बिल्डिंग जो बनाइएगा उस टाइम जो खर्च लगेगा उसके बाद में दिन पर दिन उसका घटते जाएगा, क्योंकि ईंट का सीमेंट का सब का एकदम धीरे धीरे उसका अधिक एनर्जी कम होते जाता है। ठीक है, जिस कारण जितना दिन बीतेगा उतना इसका रेट कम हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% अंक लाकर 25 अंक से फेल हो जाता है, और बी उसी परीक्षा में 40% अंक लाकर 50 अंक अतिरिक्त अंक से पास कर जाता है। तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, देखिए तो कुल पूर्णांक पूछ रहा है इसके लिए, तो दोनों प्रतिशत का अंतर नीचे रख दीजिए, दोनों प्रतिशत का अंतर नीचे, और उसका अगर पास या फेल, पास और फेल रहे, ठीक है, इतना अंक से पास कर जाता है, इतना अंक से फेल कर जाता है, चाहे इतना अंक अधिक लाता है एगो इतना अंक कम लाता है। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस करते हैं। देखिए तो इसमें आप इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% अंक लाकर 25 अंक से फेल। देखिए तो 25 अंक एगो से 25 अंक कम ला है, अच्छा कितना 30% अंक ला करके। अगला आपसे इसी में क्वेश्चन में आगे बात क्या कर रहा है कि 40% अंक लाता है तो 50 अंक ज्यादा लाता है, 40% लाता है तो देखिए 30 और 40 का अंतर कितना 10%। अच्छा यहाँ 25 अंक से फेल जाता है कितना, यानी 30% आपका 30% लाने से 25 अंक से फेल कर जाता है, और 40% लाता है तो 50 अंक अधिक लाता है। तो देखिए ये वो फेल हो जाता है 25 अधिक ला जाता है, तो क्या कर देना है इस दोनों को जोड़ देना है, यहाँ गुने 100 कर देना है। देखिए तो कितना जाएगा 75, यानी 750 बटा 10 गुने 100, तो कितना हो जाएगा आपका 750 70, यानी यहाँ 75, यहाँ नहीं, यहाँ तक कितना जाएगा 75 गुने इतना कितना जाएगा आपका हो जाएगा 75 बटा 10 गुने 100, तो कर जाएगा कितना जाएगा 750। तो कुल कितना अंक था 750, तो आंसर कितना जाएगा 750। चलिए देखिए इस तरह बन जाएंगे नहीं, तो इस तरह यहाँ निपटा देना। देखिए हमेशा ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि प्रतिशत का अंतर हमेशा नीचे, ठीक है, कह रहा है कि अगर 30% लाता है तो 25 अंक से फेल कर जाता है, अगर वही 40% लाएगा तो 50 अंक अधिक जाता है, 5 से 50 अंक अधिक जाता है। तो देखिए यहाँ फेल हो जाता है, यहाँ अधिक आ जाता है क्या, तो वो फेल और ज्यादा यानी कम और ज्यादा, तो कम और ज्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे, और दोनों कम कम रहेगा तो यहाँ अंतर खाली घटा के लिख देंगे।
चाहे दोनों ज्यादा रहेगा तो ये घटा के, दोनों कम कम रहेगा तो ये घटा के, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, ये ज्यादा हो जाता है वो कम हो जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे। अब बाटा में हमेशा प्रतिशत का अंतर, ठीक है, यहाँ गुने 100 कर देंगे, क्या जाएगा आपका कुल संख्या, कुल यानी मार्क्स, ठीक है, कुल पूर्णांक जो भी कहेगा तो कुल मार्क्स कर दीजिए, ठीक है, यानी कुल पूर्णांक लिख लीजिए। कुल पूर्णांक कितना जाएगा आपका 750, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 25% की वृद्धि करने से, 25% की वृद्धि करने से उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए कि यानी उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, चीनी की कीमत या दाल की कीमत, चावल की कीमत, कोई ऐसी कीमत में वृद्धि करने से खपत, वृद्धि और खपत की बात जब कहेगा तो देखिए 25% की वृद्धि करने से खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दिया, कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए तो जितना प्रतिशत की वृद्धि कहेगा उतना ऊपर, अच्छा बाटा में वृद्धि कर रहा है ना तो ऊपर, तो खपत के बारे में पूछे खपत में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि की। देखिए तो वृद्धि करेगा तो खपत में कमी करना पड़ेगा, कमी कर देगा तो खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। तब क्या कर रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि करने से खपत में कितना कमी करनी पड़े। देखिए तो खपत प्रतिशत यानी खपत प्रतिशत, खपत प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए यानी चीनी का, देखिए यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका कितना नहीं 100 प्लस कितना। देखिए जब भी कहेगा ना चीनी की कीमत इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया, उसके खपत में कितना कम है, तो जितना प्रतिशत वृद्धि करेगा उतना हम 100 में जोड़ देंगे, अब बाटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 और यहाँ गुने 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 पचे 100, 5 से कितना 20, तो ये क्या हो जाएगा यानी 20% की क्या हो जाएगा कमी करने पड़ेगा, ठीक है। तो जब चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो यानी किसी उस गृहिणी को क्या करना पड़ेगा, यानी 20% की कमी करना पड़ेगा खपत में, तो क्या हो जाएगा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%। यहीं पे अगर कहता कि 25% अगर कमी की जाती तो उस खपत में कितना वृद्धि कर दी जाए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यानी यहाँ 25 जब कमी कर रहा है तो यहाँ कम कर देंगे कितना, जब 25% वृद्धि उसमें देगा तो यहाँ बढ़ा देना है और उसमें कमी देगा तो यहाँ कम कर देना है। इस क्वेश्चन में वृद्धि कर देगा तो बढ़ा देंगे और कमी कहेगा तो कम कर देना है। आई गुना में 100 रहेगा ही, तो 25 यानी वृद्धि कर रहा था प्लस कर दिए और कमी करता तो माइनस कर देते, ठीक है। यानी खपत प्रतिशत क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है। देखिए तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी कहेगा चीनी की कीमत, दाल की कीमत, ठीक है, चावल की कीमत में इतना वृद्धि करने से खपत में कितना कमी करना पड़ेगा कि खपत कोई खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इस टाइप क्वेश्चन को इस तरह देख लेना है क्या। चलिए अब आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो अपने आमदनी का 50% रहने पर तो शेष का 20% खाने पर और उसके बाद फिर शेष का 25% दान देता है, अंत में उसके पास 42 रुपए बचता है, तो उसका कुल आमदनी कितना था, ठीक है। देखिए तो कोई आमदनी जो है ना, आमदनी उसका मान लीजिए कितना है x, उसका आमदनी x है, देखिए x रुपया है। देखिए आमदनी का 50% का रहने पर खर्च करता है क्या, तो देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन में जब बार बार शेष देखा जाए तो क्या करना है, तो जितना प्रतिशत रहेगा उसको 100 में से कम करके देखते उतना प्रतिशत गुना में कर देंगे, ठीक है। तो इसका आमदनी के x मान लीजिए कह रहा है कि 50% की कमी, क्या कर रहा है 50% का कौन चीज पर, यानी आपका उसका खर्च होता है पहले, तो कह रहा है कि अपने आमदनी का 50% रहने पर खर्च करता है, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। चलिए तो 50 बटा 100। अच्छा अब उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर उसके बाद कितना, कि फिर उसके बाद शेष का 20% खाने पर, तो देखिए तो फिर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। अच्छा उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर 25% कौन दान कर देता है, शेष का 25%, तो कितना 75 बराबर कितना शेष कितना बच जाता है, इतना सब करने के बाद यानी सब खर्च करने के बाद जब बच जाता है वो कितना हो जाता है 4200। तो जब भी बार बार शेष की बात रहेगी इस टाइप के क्वेश्चन में तो क्या कर लेना है, यानी हाँ यानी उसको 100 में से घटा करके प्रतिशत निकालना है। देखिए यानी 50 गुना 100 उतार दीजिए, यहाँ पे आपका एगो जीरो से एगो जीरो खत्म कर दीजिए, 2 से 4। अच्छा उसके बाद में 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 7, उसके बाद 3 से 3 बच गया ना, तो 3 से इसमें भाग दीजिए 10 गुना जाएगा 3 बटा 10, तो 10 उधर गुना में 3, तो 3 से यहाँ काटे 3 से कितना 3 कम 3,
3 चौका 12, तो 1400 हो जाएगा। तो 1400 यानी बाटा में 10 है तो कितना जाएगा 14000। x बराबर कितना 1400, तो ऐसे हो गया। आई बाटा में 10 बचा उधर गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 14000 रुपया हो जाएगा। तो यानी उसका क्या हो जाएगा, यानी 14000 उसका आमदनी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस व्यक्ति का आमदनी कितना 14000। चलिए अब आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 10% 20% तथा 25% की क्रमागत दर क्या होगा। ठीक है, क्रमागत दर इसका पूछ रहा है। देखिए क्रमागत दर दिया तो इसका एकल दर क्या होगा। देखिए तो जब भी 3 को दिया है क्रमागत, तो इसके लिए क्या करना है, तो 3 को दिया है क्रमागत, तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे यहां देखिएगा एक है 10, 20 और 30, तो इसको दोनों का क्रमागत कीजिएगा ना, तो कितना जाएगा क्रमागत वृद्धि, तो x प्लस वाई प्लस x डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो सीधे 10 और 20 30 और 30 और प्लस 10 गुने 20 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोनों का 32 हो जाएगा। इस दोनों का क्रमागत हो जाएगा 32%। उसका फिर इसका लीजिएगा यहाँ 30, तो फिर इस दोनों का लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 30 30 60 और 2 62 प्लस यानी 32 गुने या 25 है, ये 25 है, कितना है ये 25 है। ठीक है, देखिए यहाँ 25 था, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो इन दोनों का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तब 32 30, देखिए आपका 5 2 7, यहाँ 3 2 5 57। अब दोनों को गुना करके 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो प्लस कितना 32 गुने 25 बटा 100, 25 चौका 100, 4 8 32, तो कितना 8 7 15 यानी कितना 65, यानी कितना जाएगा 65% आ जाएगा। तो इसका कंपाउंड प्रतिशत कितना जाएगा, यानी एकल सब का तीनों का मिला के एकल प्रतिशत कितना 65%। तो इस तरह निपटारा जाएगा नहीं, इस तरह इस क्वेश्चन का निपटारा कर देना है। तो आज के परसेंटेज का निपटारा यहाँ कर दिया गया, जो कि लगभग जो हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन आपका। ठीक है, सब आपका सब कहीं ना कहीं आपका सब एसएससी सीजीएल एमटीएस और एनटीपीसी इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछा गया वो सब का है आपका कौन चीज, यानी आपका प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन।